अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, कोच हो, टीचर हो, या कुछ भी करते हो, आज के टाइम में सभी को फेसबुक का ऐड आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको मार्केटिंग का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मार्केटिंग का सिंपल सा डेफिनेशन है, आपका कस्टमर जहां पर भी है वहां पर जाके आप अपने सर्विस का, अपने प्रोडक्ट का सही इंफॉर्मेशन नॉलेज उनको दो, उनको अवेयर करो, उनको बताओ कि मैं यहां पे हूं। तो आप ध्यान से पूर्वक जब सोचेंगे आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑडियंस, सारे के सारे टारगेट कस्टमर आज के डेट में फेसबुक, इंस्टा पर है। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आसानी से जाके ऐड दिखा सकते हो, और वो भी बहुत कम बजट में। क्योंकि किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, इस दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया खुली पड़ी है जिनको मैं ढूंढ सकता हूं। तो यहां पे मैं आप लोग के बारे में बताना चाहूंगा कि आज के डेट में बहुत से कम लोग होंगे जो लोग आपको गूगल पर जाके आपके बारे में सर्च करते होंगे, आपको गूगल पर ढूंढते होंगे। ऐसे बहुत से कम लोग होंगे, लेकिन पूरा मार्केट आपके लिए खुला पड़ा है कि जहां पर पूरी के पूरी ऑडियंस, सारे के सारे कस्टमर, चाहे किसी भी क्षेत्र के किसी कोई भी कस्टमर हो, कुछ भी टारगेटिंग हो, सारे के सारे लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जाके अपना टाइम पास कर रहे हैं। और हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जाके ऐड दिखाने आना चाहिए, किस तरीके से हम उनके मोबाइल में जाकर हम अपने ऐड दिखा सके। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक पे ऐड कैसे लगाया जाता है, इंस्टाग्राम पर ऐड कैसे लगाया जाता है, ये सारी ऐड कैसे आती है, तो मैं आपको यहां पे रूबरू बताऊंगा स्क्रीन शेयर करके। और आप केवल ध्यान पूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं अभी आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पे सारी चीजें आपको समझ में आएगा। मैं मेरा फेसबुक ओपन करता हूं गूगल पर जाकर। ये ध्यान रखना, आपका इंस्टाग्राम ऐड और आपका फेसबुक ऐड दोनों सेम है। तो आपको याद होगा कि हमने, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, तो उस दिन हमने बताया था आपको पेज बनाना, कि किस तरीके से पेज बनेगा आपको फेसबुक ऐड लगाने के लिए, आपके बिजनेस के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको फेसबुक और इंस्टा दोनों पे ऐड लगाना है, तो आपका फेसबुक और इंस्टा एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होना चाहिए। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो ध्यानपूर्वक, तो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक किस तरीके से आपका पेज, फेसबुक प्रोफाइल से अपना पेज बनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिजनेस के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो तो उसके लिए पेज होना जरूरी है। तो देखिए, मैं यहाँ पे, आपको मेरा स्क्रीन आपको सामने से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास में बहुत सारे पेजेस हैं, अलग अलग में। देखिए मेरे पास में अलग अलग पेज है, गोमती प्रसाद का अलग पेज है, गोमती प्रसाद यादव का अलग पेज है, गोमती का अलग है, डिजिटल यदि वापी का अलग है, मेरे दूसरे बिजनेस का अलग है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं मेरे पास में। लेकिन आपको क्या देखना है कि उस दिन जो, अगर आप इस वीडियो के पहले एक पेज बनाने का वीडियो नहीं देखे हो, तो इसको पोस्ट करके सबसे पहले जाके आप पेज बनाना देख लो। अगर आपको पता है कि पेज कैसे बनाते हैं, तो यहां से कंटिन्यू करना चालू कीजिए। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। मैंने ये वाला पेज जो ये दिख रहा है जिसपे ब्लू टिक है, ये वाला ही पेज उस दिन बनाया था, तो मैं इसको ही ओपन कर लेता हूं, और यही ओपन है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे आपका दूसरा पेज कोई सेलेक्ट करना है तो दूसरा भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल अभी इसी पे जा रहा हूं। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 9 डॉट जो है, ये जो 9 डॉट है, इस पे क्लिक करना है आपको। जब इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप पोस्ट बनाना है, बना सकते हो, स्टोरी बनाना है, रील बनाना है, कोई लाइव का अपडेट देना है आपको, या कुछ नोट्स करना है। यहाँ पे आपको एक ऐड का सिंबल दिखेगा, उसके नीचे देखो ग्रुप है, अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो तो ग्रुप भी बना सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐड की बात कर रहे हैं। तो ऐड पर आपको क्लिक करना है। देखिए ऐड पर क्लिक किया मैंने। ऐड पर क्लिक किया जब मैंने, तो देखिए आपके सामने क्या ओपन होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी देखिए ऑलरेडी ये खुल चुका है। सबसे पहले देखिए क्या बता रहा है, हमको क्रिएट न्यू कैंपेन, हमको एक कैंपेन बनाना है। और सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम ऐड लगा क्यों रहे हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का, जब इस स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उसका एंड ऑफ गोल हमको पता होना चाहिए कि हम ऐड क्यों लगा रहे हैं। हम क्या लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, हमारे कस्टमर की जर्नी हमको पता होना जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहेंगे तो हमारे कस्टमर कंफ्यूज होगा, और हमारा कस्टमर कंफ्यूज होगा तो कभी भी हमारे पास में आ नहीं पाएगा। कभी न कभी हम उससे इनकम नहीं कमा पाएंगे, इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत क्या है कि आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ।
आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपको यहाँ पे चूज करने की जरूरत है कि चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ऐड क्यों लगवाना चाहते हो, क्यों लगाना चाहते हो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि अवेयरनेस। आप क्या चाहते हो, अवेयरनेस का सिंपल सा मतलब हुआ, देखिए जब मैं अवेयरनेस पे क्लिक करता हूं, जब मैं अवेयरनेस पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है। सबसे पहले आपकी रीच बढ़ सकती है, आपका ब्रांड का अवेयरनेस हो सकता है, आपके वीडियो के व्यू बढ़ सकते हैं। अगर आप अवेयरनेस पे जाके सारी चीजों को करोगे, तो अगर आपका गोल, अगर आपका ये है कि मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके, तो आप अवेयरनेस लगा लो। अगर आपके ब्रांड का अवेयरनेस करना है कि नहीं, मैं एग्जैक्ट इस लोकेशन पे मैं हूं और मेरे पूरे आसपास सारे मार्केट को पता चल जाए कि मेरा शॉप यहाँ पे है, मेरा सर्विस यहाँ पे है, तो आप अवेयरनेस लगाओ। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो और इस वीडियो को व्यूअर बढ़ाना चाहते हो, तो भी यहां पे लगा सकते हो। ये तीन ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव है तो आप अवेयरनेस को चूज करो। अन्यथा अगर आप ट्रैफिक पे जाते हो, देखिए अभी मैं ट्रैफिक को सिलेक्ट करता हूं, यहां पे क्या बता रहा है, जब ट्रैफिक को आप सिलेक्ट करोगे तो यहां पे बता रहा है कि आप लिंक क्लिक करवाना चाहते हो सकता है आपने अपने वेबसाइट पे भेजना चाह रहे हो किसी को, या अपने लैंडिंग पेज को किसी को दिखाना चाहते हो, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे किसी को विजिट करवाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपको कोई मैसेज करे, कोई इंस्टाग्राम में मैसेज करे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप में कहीं पे मैसेज करे, या कोई कॉल करे, तो आपको ट्रैफिक चूज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग कुछ भी रहता है उसको क्लिक कर करके देखते रहते हैं। तो हम कैसी हरकत करते हैं, कैसा काम करते हैं, ये सारी चीजें फेसबुक को पता है। इसके लिए इस तरीके से इसने डिफाइन करके दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट में आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में आप देखेंगे तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी आप लोगों को मैसेज करवा सकते हो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वीडियो को व्यू बढ़ा सकते हो, अपना पोस्ट एंगेजमेंट करवा सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एडजेसेंस यानी कि लोग लाइक करें, कमेंट करें, ये सारी चीजें एंगेजमेंट में आता है। आपने लोगों की हरकत देखा होगा, लोग कैसे यूज करते हैं फेसबुक या इंस्टा को। कुछ लोगों के मोबाइल में, हाथ में आप जब मोबाइल देखोगे ना कुछ लोगों के हाथ में, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज को स्क्रॉल करेंगे, जो आएगा लाइक 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 करते जाते हैं। अगर इस पैटर्न को लोगों को आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग का पैटर्न ऐसा है। इस आप लोग का किसका पैटर्न ऐसा है, जरा आप कमेंट करके बताइए, किसी का है क्या। कोई बात नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पैटर्न लोगों का होता है, तो हमारे जो पैटर्न होते हैं उसको ऑलरेडी फेसबुक रीड करता है, उसको समझता है, और उस हिसाब से आगे जाके काम करता है। अभी इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सब है, सब एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए, अगर एक बिजनेसमैन हो, तो हमको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, हमको लीड चाहिए, कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, ताकि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं। तो इसके लिए सबसे हमको जरूरी क्या है कि हमको लीड जनरेशन करना चाहिए। तो लीड जनरेशन में आप क्या कर पाओगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने वेबसाइट पर लोगों को ले जा पाओगे, या वहां पे फॉर्म भरवा पाओगे। अपने वेबसाइट पे, हर एक वेबसाइट पे फॉर्म रखा होता है, तो उस वेबसाइट पे आप फॉर्म रखे हो जो, उसको अगर किसी को फिल करवाना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो। या कोई कोई भी XYZ आपने गूगल फॉर्म बना के रखा है या कुछ भी बना के रखा है, आप अगर किसी से भरवाना चाहते हो तो यहाँ से भरवा सकते हो। अगेन यहाँ पे फिर वही दिख रहा है कि आपको अगर मैसेज करवाना है किसी का इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर, तो वहां से करवा सकते हो। यहाँ से कन्वर्जन होगा, यहाँ से आप कॉल से कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आता है ऐप प्रमोशन। देखिए जब ऐप प्रमोशन, आप ऐप प्रमोशन पे करना चाहते हो, अगर आपने कोई, ये किसके लिए है, कोई ऐप डेवलपर है तो वो अपने ऐप को बनाया है और वो चाहता है लोग इसको इंस्टॉल करें, तो ऐप प्रमोशन पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट कोई चीज सेल करना है, कोई चीज बेचना है, जैसे अगर समझ लीजिए एक डब्बी है, इसको बेचना है मुझे, और ये 200 रुपए की डब्बी है, तो 200 रुपए के लिए मैं लीड थोड़ी जनरेट करने जाऊंगा, क्योंकि 200 रुपए में लीड जनरेट करूंगा, अगर 200 रुपए मेरा प्राइस है, लीड जनरेट करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, भाई आपको जरूरत है क्या, रिक्वायरमेंट है क्या। तो 200 रुपए के लिए ये थोड़ा प्रोसेस जो है लेंदी हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। लीड जनरेशन कब करोगे, जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा हाई प्राइस वाला है, हाई टिकट की सेलिंग है आपकी, तो कहीं ना कहीं लीड जनरेट करना चाहिए आपको। अगर आपके पास में कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट है, आप डायरेक्ट सेल करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट सेल करो। आज हम बात करने वाले हैं लीड जनरेशन का, क्योंकि यहां पे मैं देखता हूं ज्यादातर बिजनेसमैन का एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास में, उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। और यहां से आप लोगों को बता भी सकते हो, और उसके अलावा
आप लोगों का नाम, नंबर, ईमेल आईडी भी ले सकते हो। तो हम लीड जनरेशन पर क्लिक करते हैं। मैंने अभी लीड जनरेशन पर क्लिक करके कंटिन्यू किया। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है यहाँ पे कि भाई देखिए, जब हम ऐड लगाते हैं तो ऐड को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे न्यू ऐड कैंपेन, यानी हम एक नया कैंपेन लगा रहे हैं। दूसरा एक ऐड सेट होगा और तीसरा ऐड होगा। ये तीन भागों में ऐड को बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको कैंपेन लगाना है। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, हमारा जो कैंपेन होता है इसको मैं नाम दे देता हूं, बार बार मैं नाम ही अक्सर देता हूं। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, या मैं डेट भी अक्सर लिखता हूं, तो मैं डेट लिख देता हूं। आज जैसे आज तारीख है 07/04/2026 मैंने दे दिया। मैं इसको कॉपी करके रखता हूं ताकि मेरे को दूसरी भी जरूरत लगेगा। तो इसके बाद में अभी मैंने ये ऐड लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या है कि हमको यहाँ पे नॉर्मली हमको एक कैंपेन डिटेल में हमको एक्शन सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे तो दूसरा कोई आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्शन ही सिलेक्ट करके रखना। अब जैसे नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे आता है बजट की बात है। बजट कैसे लगाया जाएगा, तो बजट में यहाँ पे क्या बताया है कि आप डेली पैसा लगाना चाहते हो या कहीं ना कहीं आप वन टाइम पैसा लगाना। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको डेली बजट और लाइफ टाइम बजट दिखेगा। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको डेली 500 रुपये खर्चा करना है ताकि मार्केट में मेरी अवेयरनेस भी बनी रहे और मैं कंटिन्यू मार्केट में दिखते रहूं। कुछ लोग होते हैं उनका लाइफ टाइम बजट होता है कि एक महीने में मुझे 3,000, 5,000, 10,000 रुपये खर्चा करना है, इतना ही खर्चा करूंगा, इससे ज्यादा मेरा बजट नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं बोलता हूं आपको कि आप डेली बजट लगाओ। मैं अक्सर क्या करता हूं, डेली बजट लगाता हूं। अब मैं यहाँ पे 500 रुपये डाल देता हूँ। 500 रुपये यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये मेरा डेली वेजर यानी 15,000 रुपये महीने का मेरा जाने वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है एबी टेस्टिंग। तो अगर एबी टेस्टिंग किसके लिए, अगर आपके पास दो ऐड है, आप सोचते हो कि कौन सा ऐड अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, तो आप दोनों ऐड लगा सकते हो, एबी टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन हम अभी स्पेशल ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी की ऐड आती है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे क्या है कि अगर कोई ना कोई आप फाइनेंशियल के बारे में या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या हाउसिंग सोशल इशू के बारे में, इलेक्शन के बारे में, ये सारी चीजें के बारे में आप अगर कुछ अवेयरनेस लगाना चाहते हो, ऐड लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको स्पेशल ऐड की ऐड कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो हमारा कुछ ऐड ऐसा नहीं है, हम तो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं। तो हम इस तरीके से जाने वाले हैं। इस लेवल पे हमने क्या किया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। केवल मैंने नाम दिया है और हमने ये बजट सेट कर दिया है, दूसरा कुछ किया नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट करता हूं। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पे भी सेम वही पूछता है एड सेट का नाम क्या होगा आपका। एड सेट का भी नाम मैं वही दे देता हूँ, जो मैंने नाम दिया था वही नाम मैं वापस दे देता हूँ। मैंने डेट डाला था, आज का जो डेट है। अब यहाँ पे ये पूछता है कि आप लोगों को लेके कहाँ जाने वाले हैं। ये जो कन्वर्जन होगा आपका, जो लोग आपके पास में आएंगे, कन्वर्जन का लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पे देने वाले हो। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है आप अपने वेबसाइट पर जो फॉर्म है उस पर लेके जाना चाहते हो, या केवल वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो। वेबसाइट पे और कॉल, वेबसाइट पे भी जाना चाहते हो, कॉल भी करवाना चाहते हो, या कोई फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो, या मैसेंजर पे जाना चाहते हो, या कहीं ना कहीं आप अपने मैसेंजर पर कोई फॉर्म रखा है उस पर भरवाना चाहते हो, या इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हो, या व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हो, डायरेक्ट कॉल करवाना चाहते हो, या आपका कोई एप्लीकेशन है उस पर लेके जाना चाहते हो, तो आपको चूज करने की जरूरत है। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, अगर नॉर्मल आप लोकल बिजनेस ओनर हो तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप चूज कर लेना चाहिए। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोकल बिजनेस ओनर हो तो मैं लोकल बिजनेस के लिए स्पेशल बता रहा हूं, आपको व्हाट्सअप चूज कर लेना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर व्हाट्सअप से आपको मैसेज आएगा तो आप ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे इसको देखिए ध्यानपूर्वक, ये पूछ के आप आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। आप क्या चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड आए या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि जब हम कहीं ना कहीं फेसबुक को डिफिकल्ट काम देंगे तो ऐड महंगा होगा। तो मैं क्या करता हूं अक्सर कि भाई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड मुझे चाहिए रहता है। ये मैं क्यों करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा लीड मुझे मिलती है, और मैं कॉल करके, मेरी कॉल टीम कॉल करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद में यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का, अपना व्हाट्सएप का लिंक डालना होगा।
ऑलरेडी मेरे पास में लिंक डाला, देखो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इधर नीचे साइड में देखिए मेरा नंबर पॉपअप हो रहा है, देखिएगा अभी ध्यान से। देखिए नंबर सेंड मैसेज टू, इस नंबर पे मेरा मैसेज ऑलरेडी मेरे ऑफिस के नंबर पे है, तो इस पे मैसेज आएगा ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक पेज मेरा कौन सा सिलेक्टेड है, मेरा एक क्लासेस का फेसबुक पेज है, उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरे क्लासेस का जो नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं हमको क्या दिखता है। अब हम अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं। हमारे ऐड को ऑलरेडी इसे मैंने बैकएंड में 500 का रेट और 500 रुपये डाल दिया था, 500 रुपये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा हम शेड्यूल कर सकते हैं हमारे ऐड को कब से चालू करना है। हो सकता है आप कल सुबह से चालू करना चाहो, अभी से करना चाहो। आज 7 मई है, अभी 7:08 हो रहा है, तो 7:08 पे अभी ये चालू हो सकता है। हम इसको कुछ छेड़ते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इन डेट सेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, इन डेट किसके लिए होता है। मैं ऑलरेडी इन डेट नहीं डालता हूं, क्योंकि मेरा क्लासेस है, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का क्लासेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। तो आप आ जाओ, कल आओ या 6 महीने बाद आओ, मेरे लिए तो चलेगा। जब तक मेरी ऐड चल रही है, चल रही, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब परफॉर्मेंस आना यहां से बंद हो जाएगा तो मैं खुद ही ऐड बंद कर दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपका कोई इवेंट है, आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, ऑलरेडी आप आने वाले 30 तारीख को आपका प्रोग्राम है, और आप सोच रहे हो वहां पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो, उसके लिए आप ऐड लगा रहे हो, या कोई ऑफर 30 तारीख तक है उसके लिए ऐड लगा रहे हो, और आप ऑलरेडी इन डेट डालना भूल गए, तो आपका कहीं ना कहीं अकाउंट खाली हो सकता है। क्योंकि वो मार्केट में चलते रहेगा, चलते रहेगा, आपका इवेंट खत्म होगा फिर भी वो ऐड चलता रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ऑडियंस को चूज करना पड़ेगा। अगर आपने बैकएंड में कोई ऑडियंस सेव करके रखा है, जैसे मैंने बहुत सारा ऑडियंस सेव करके रखा है, देखिए यहाँ पे, तो कोई भी ऑडियंस ले सकता हूं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि मैं कोई भी ऑडियंस नहीं लेता हूं, मैं यहाँ पे नया ऑडियंस बनाने ट्राई करता हूं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप जहां पे हो, मैंने क्या बताया कि आप अगर लोकल बिजनेस ओनर हो तो आपके लिए ये बहुत ही सुटेबल है, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और खासकर ये जो हमने ऑडियंस टारगेट ऑडियंस वाली स्ट्रक्चर है, इसको दोबारा आपको देखिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है, आप कौन से लोकेशन पे दिखाना चाहते हो। जैसे मैं अगर वापी में हूं, मेरा वापी सलवाव, वापी बहुत बड़ा है, वापी सलवाव, मैं देखो वापी सलवाव रोड, यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास में कम से कम 15-16 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए मैं अक्सर 15-16 किलोमीटर रखता हूँ, तो सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हो, खाली यहाँ पे 16 किलोमीटर डाल दीजिएगा, आप देखोगे आपको दिख जाएगा। यानी ये जहाँ पे मेरा केंद्र बिंदु है, यहाँ से 16 किलोमीटर राउंड अप ये ले लिया है। अगर आपको कम ज्यादा करना है इसमें, तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे हो सकता है आपको 20 किलोमीटर करना है, तो 20 किलोमीटर कर दो। देखो 20 किलोमीटर मैंने किया, अभी देखना ये चेंज हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना चेंज हुआ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे 100 किलोमीटर करना है, अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, आप 100 किलोमीटर सर्विस दे सकते हो, तो मैं 100 किलोमीटर तक किया, तो 100 किलोमीटर में यहाँ पे पालघर और सूरत दो तारीख तक पहुंच गया। देखिए यहाँ पे सूरत दिख रहा है और यहाँ पे पालघर दिख रहा है। अगर मैं सलवा वापी सलवा में हूँ, तो वहां से राउंड अप 100 किलोमीटर जहां तक होता है, यानी सॉरी 80 किलोमीटर यहाँ हमने सिलेक्ट किया है, 80 किलोमीटर जहां तक है सारी जगह तक ये मेरी ऐड पहुंच जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में आपको देखना है कि मैं यहाँ पे आपको देखना है कौन से एज ग्रुप को आपको दिखाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका एज ग्रुप होगा कि मैं कौन सा एज ग्रुप को दिखाऊं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे समझना कि अगर आप चाहते हो कि आपको कौन से एज ग्रुप से दिखाना है, तो मैं अक्सर कोई भी ऐड किसके लिए बनाई गई है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से आप ऐड लगा सकते हो सकता है चलो 18 साल से लेके हमको हमको 18 साल प्लस वाले को दिखाना है, तो 18 साल के प्लस को आप चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो कि मेरा कौन से लैंग्वेज वाले को, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर हिंदी लिखता हूँ, देखिए अगर हिंदी आ गया, अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ तो इंग्लिश आ गया, मैं यहाँ पे गुजराती लिखता हूँ, गुजराती आ गया। तो कौन कौन से लैंग्वेज वाले को, मैं यहाँ पे मराठी लिखता हूँ, मराठी आ गया। जो जो लैंग्वेज वाले को आप टारगेट करना चाहते हो, वो सारे लैंग्वेज वाले को आप चूज कर सकते हो।
इसके बाद में अभी यहाँ पे आपको देखना है, आपने यहाँ पे बेसिक ऑडियंस को सिलेक्ट किया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए वापस से आपको एडिट करना है कि क्या 18 से प्लस वाले को ठीक है दिखाना चाहते हो, लेकिन उसके कहाँ से कहाँ तक, यानी 18 से लेके कौन से एज तक दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 18 से लेके अब क्या 65 तक दिखाना चाहते हो, या 18 से लेके कहाँ तक दिखाना चाहते हो। 18 से लेके मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में स्टूडेंट आते हैं, मैं 18 से लेके 30 तक, यानी 18 से लेकर 30 तक जो एज वाले हैं उनको दिखाना चाहते हो। इसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट है आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, मैं जो भी बता रहा हूं आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा सकते हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो किसके लिए है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, किसके लिए। तो यहाँ पे आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी आल को दिखाना है, मेल फीमेल दोनों को, या मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है, किसको दिखाना है। तो मैं ऑलरेडी सबको दिखाता हूं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। चलो मैंने आल को कर लिया। इसके बाद में इस चीज को ध्यान पर देखिएगा, डिटेल टारगेटिंग। यहां पे आप क्या टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर, ये सारी चीजों को टारगेट कर सकते हो कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, बिहेवियर किस चीज में है, ये सारी चीजों को आप टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एडिट खाली एक सौ सिंगल क्लिक करेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि जिसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उस बंदे को चूज कर सकता हूं, या मैं बिजनेसमैन, मेरे टारगेट ऑडियंस बिजनेसमैन होते हैं, मैं यहाँ पे अगर बिजनेसमैन लिखता हूं तो देखिए मैं बिजनेसमैन लिखता हूं यहाँ पे, मैंने बिजनेस लिखा, बिजनेस ओनर लिखता हूं, बिजनेस ओनर लिखा मैंने। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल बिजनेस ओनर। तो मैं जितने छोटे मार्केट में जितने छोटे बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट करता हूं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूं, चलो यहाँ पे स्टूडेंट भी आ गए। इसके बाद में मैं लिखता हूं जो लोग का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल, जिसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनको मैं ले लेता हूं। तो इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट, बिहेवियर, सारे चीजों को आप देख सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाइए आप, प्लस गूगल पे जाइए, आप चैट जीपीटी ओपन कीजिए। चैट जीपीटी का मदद जरूर लीजिएगा, चैट जीपीटी का मदद लेना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितना सोच सकते हैं चैट जीपीटी उसके 100 गुना आगे जाता है और कहीं ना कहीं हमसे बेटर रिजल्ट देता है। तो आपको करना क्या है, आपको बताना है कि मैं करता क्या हूं। आप अपने लैंग्वेज में हिंदी में सिंपल सा लिख सकते हो कि मेरा इस चीज का बिजनेस है, मुझे टारगेट ऑडियंस दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मेरे बारे में जानता है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं बताता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, मुझे फेसबुक ऐड के लिए, एड्स के लिए टारगेट ऑडियंस दीजिए। एकदम आपके लैंग्वेज में जैसे आपको आता है ये सारी चीजों को समझ जाता है, आप सिंपल सा लैंग्वेज में उसको दे दीजिए। अब देखिए आपको टारगेट ऑडियंस देगा। चैट जीपीटी आपको तो पता ही होगा कैसे यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रहा है, आपको खाली करना क्या है, यहाँ पे कॉपी करना है। क्या बोल रहा है, बिजनेस ओनर टारगेट, डिटेल टारगेटिंग और इंटरेस्ट। आपको क्या है, ये सारे कॉपी एक वन बाय वन कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। उनके बिहेवियर देखिए, बिहेवियर दिया है। एज मैंने क्या डाला है, 18 से 45 दिन, इसने बोला है कि आप 25 से 45 रख लो, कोई बात नहीं। आप जितना लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं ये सारी चीजें उसने बता दिया है कि आपके बिजनेस के हिसाब से क्या करना चाहिए। मैं क्या बोला, मुझे क्या बता रहा है इसने कि आप बिजनेस ओनर को टारगेट करो और इतना सारे चीजें, डिटेल टारगेटिंग, उनका इंटरेस्ट में डालो, उनका बिहेवियर में ये डालो, उनकी एज ये सिलेक्ट करो, जेंडर में सभी को सिलेक्ट कर लो, लोकेशन आप वापी, गुजरात, वापी, सिलवास, अहमदाबाद, मुंबई, इंडिया, सारे लोग को जिसको करना चाहते हो इसमें आप चूज कर सकते हो किसको करना है। और इसने क्या बताया, बिजनेसमैन के लिए चाहिए, और स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट के लिए आप करना चाहते हो तो ये सारा उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन अर्निंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवा, चैट जीपीटी, एआई टूल्स, यूट्यूब क्रिएटर, डिजिटल स्किल, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर। और इनकी जो एज होगी वो 18 से 30 तक होगी।
और रिप्लेसमेंट यानी कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना है आपको, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम रील में दिखाना है, फेसबुक रील में दिखाना है, फीड में, स्टोरी में, सारी जगह दिखाना है। तो ये सारी चीजें यहां से कॉपी कर करके आप डाल सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इतने से सेव कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि मैं केवल ये डेमो देखने के लिए आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सेव कर लिया। जब आप ऑडियंस को सेव करोगे तो यहाँ पे आप नाम दोगे। मैं यहाँ पे इसको डेमो डाल देता हूँ, डेमो। आज तारीख कितना है, 7। तो 7, मैं इतना तारीख को जो डेमो बनाया था ये नाम दे दिया, ताकि मैं कभी कंफ्यूज नहीं हूँ। ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। हमारे ऑडियंस सेव हो गए। अब देखिएगा, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे यानी व्हाट्सअप मेरा ज्वाइंट है, फेसबुक पेज मेरा सिलेक्टेड है, सारी चीज़ें मेरे टाइमिंग लग चुके हैं, सारी चीज़ें लग चुकी हैं। मेरा ऑडियंस जो है ये मैंने ऑडियंस आज डाल दिया है ये। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि लोकेशन हमारा जो है सलवार रोड से 80 किलोमीटर के आसपास में है, एज 18 के आसपास में है, और हमने लैंग्वेज जो दिया है, इंग्लिश दिया है, हिंदी दिया है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, सारी चीज़ों को दिया हुआ है। एज जो है 18 से 30 तक दिया हुआ है। डिटेल टारगेटिंग हमने किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने किया हुआ है। अब हमको क्या करना है, केवल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब मैंने जब नेक्स्ट किया, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है आपका ऐड का नाम क्या है, तो मैं खाली डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे बाद में डिलीट कर देना है। ये मैं ऐड को रन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका फेसबुक पेज तो ये लगा हुआ है। ठीक है। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ऐड के लेवल पे, अभी यहाँ पे आप ऐड के लेवल पे हो, ध्यान रखिए। जब जब मैं देख रहा हूँ, देखो पहले कैंपेन पे थे, फिर यहाँ पे लीड एड सेट पे आए, अब यहाँ पे न्यू एड, हम लीड एड पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एड सेट, यहाँ पे ओनली ऐड, यहाँ पे कैंपेन। ये तीनों चीज को याद रखिएगा। ऐड का नाम हमने दे दिया। इसके बाद में क्या आपका पार्टनरशिप ऐड है। पार्टनरशिप का इसके लिए होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के साथ में मेरी कोई पार्टनरशिप है, हो सकता है हम आपने क्या किया है, किसी से वीडियो बनवाया है, कोई इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाया, आप चाहते हैं कि उसके भी प्रोफाइल पर मेरा ये सारी चीजें चले, और उसके सारे ऑडियंस को भी मेरे ऑडियंस दिखे, और मेरे ऑडियंस को उसका दिखे, तो आपको क्या करना, पार्टनरशिप ऐड लगाना चाहिए। जैसे जो इन्फ्लुएंसर को आपने दिया है उसके पास में 1 लाख फॉलोअर हैं, तो और आपके पास में फॉलोअर उतने ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, पार्टनरशिप को ऐड करोगे, और सामने वाले से एक्सेस दोगे, और जो वीडियो आपने बनाया है आपने पोस्ट करके, उसे पोस्ट अपने पे पोस्ट करके उनसे एक्सेस लोगे, ये पार्टनरशिप ऐड पे हो पाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा डीपली आपको सीखना पड़ेगा, और ये सब सीखने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ता है। तो इसको आप छोड़ ही दीजिएगा, कि मैंने खाली इतना बता दिया कि पार्टनरशिप ऐड किसके लिए है। या हो सकता है दो कंपनी मिल के कोई चीज को ऐड लगा रहे हो, तो वो लोग भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमारा क्या, हमने को दिखाया कि हमारे जो पेज है, फेसबुक का पेज मेरा सिलेक्टेड है, देखो डिजिटल आदिवासी। मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल सिलेक्टेड है, डिजिटल आदिवासी। मेरा ऐड को क्रिएट करना है। ऐड सेटअप हमारा क्रिएटिव ऐड, यानी मुझे कोई ऐड लगाना है। ये क्या पूछ रहा है कि क्या, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये ऐड सेटअप में क्या चाहते हो आप, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि कोई नया क्रिएट करना चाहते हो, या कहीं ना कहीं आपने जो पहले कभी पोस्ट किया है उसको ही यूज करना चाहते हो। तो मैं हमेशा आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग क्रिएटर हो, आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो आप जो पोस्ट किए उसको क्यों करने का, आप नया क्रिएट करके डालो ना। आपको क्रिएटर में ही रखना है हमेशा, मैं हमेशा क्रिएटर में ही रखता हूं। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सिंगल इमेज और वीडियो डालना है या क्रोजल डालना है। सिंगल, अगर कोई आपने इमेज बनाया है उसकी ऐड लगाना है तो लगा सकते हो, या अगर आपने कोई वीडियो बनाया है वीडियो का ऐड लगा सकते हो, या आप क्रोजल भी लगा सकते हो। क्रोजल आप लोग को पता होगा, क्रोजल होता क्या है, कि जैसे एक फोटो ये है, 3 4 5 6 फोटो, सारे फोटो ऐसे लगे होते हैं, और ये सारे फोटो एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, इस तरीके से 1 बाई 1 1 बाई 1 एक पे जाते रहता है, उसको क्रोजल बोलते हैं। इसके बाद में सारी चीजें हमारे सेटअप है, सारी चीजें परफेक्ट है। एक बार रीचेक हम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, हमने व्हाट्सअप मैसेज के लिए किया है, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या पूछ रहा है व्हाट्सअप में, आप वेलकम मैसेज उनको क्या भेजना चाहते हैं, जब आपको कोई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, शेयर योर इन्फो विथ अस टू गेट स्टार्ट। आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए।
हमने उनसे क्या डिटेल मांगा है कि आपका नाम और ईमेल आईडी मुझे शेयर कर दीजिए। तो वो जब भी मुझे क्लिक करेंगे तो उनका नाम ईमेल आईडी पूछा जाएगा। बस ये सारी चीजें हो गया। अभी आपको केवल सिंपल सा करना क्या है कि ये सिंगल एज आपने क्लिक किया है, यहाँ पे ये सेटअप क्रिएटिव, इस पे क्लिक करना है, ऐड लगाना है यहाँ पे। अगर आप इमेज चाहते तो इमेज, वीडियो चाहते तो इमेज वीडियो। मैं इमेज को सेलेक्ट करता हूं। चलो, मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है। अगर आपके पास में यहाँ पे नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ, अगर आपने नया बना के अपने कंप्यूटर में रखा है तो यहाँ पे केवल अपलोड करके जाओगे, यहां से अपने कंप्यूटर से जो चाहिए वो ले सकते हो। चलो मैं इसको एक लेता हूं, देखता हूं मेरे पास में क्या है, कुछ तो ले लेता हूं ऐसे रैंडम सा। मैंने यहाँ पे एक रैंडम इमेज लिया, मैंने इसको ही, मैं इसको क्लिक करता हूं। मैंने इसको क्लिक करके कि भाई मुझे ये वाला, इसको ही इस पे ऐड लगाना है और इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहां पे मेरे से क्या मांगेगा, आप यहां पे प्राइमरी टेक्स्ट दीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडलाइन देना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको सारा मदद चैट जीपीटी से लेना है, तो आप चैट जीपीटी पे जाइए, चैट जीपीटी ओपन कीजिए। आप यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कीजिए। चैट जीपीटी पे आपको जाके बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अभी आपने देखा होगा, अभी हमने देखा होगा आपने कि हमने जो पहले, इसके पहले हमने जो रिसर्च किया हुआ था, अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई गिव मी, गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, मैंने ये सारी चीजें इसको बोल दिया, और मैं बोलता हूँ इसको पांच पांच दो मुझे, पांच पांच दो मेरे को। तो ये मुझे पांच पांच डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और सारी चीजों को देगा। तो ये क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट, देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, ये क्लिक कीजिए। इसमें क्या दिया है प्राइमरी टेक्स्ट, देखिए कितने खूबसूरती से दिया है। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुकी है। अगर आप बिजनेस ओनर, स्टूडेंट या फ्रीलांसर हो तो अब समय आ गया है ऑनलाइन ग्रोथ सीखने का। सीखिए फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लीड जनरेशन और एआई टूल्स आसान हिंदी भाषा में। अब आपको क्या लगता है, इसको मैं अगर प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दूं, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं, कॉपी करता हूं, इसके बाद में मैं अपने ऐड में यहां डाल सकता हूं। तो मैं यहां पे कंट्रोल भी करता हूं यहां पे। इसके बाद में आपको, जैसे मैंने पांच पांच लिया हो तो यहां पे प्लस कीजिए। यहां पे प्लस करके, जब प्लस करोगे तो वापस से यहां पे ले सकते हो। वापस क्या करना है, दूसरा कॉपी करो, कंट्रोल सी किया, यहां पे आओ, कंट्रोल भी कर दो। इतना सिंपल सा आसान में आपको करते जाना है। आप अपने बारे में चैट जीपीटी बताओगे, चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे अच्छे, बेटर से बेटर आइडिया आपको देगा। देखिए यहाँ पे, अब डिग्री नहीं है, डिजिटल स्किल पैसा कमाती है। घर बैठे सीखिए फेसबुक एड, इंस्टाग्राम ग्रोथ, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग आज से शुरू कर सकते हैं। ये हमारे प्राइमरी टेक्स्ट हैं। ये प्राइमरी टेक्स्ट हम इस तरीके से, आप पांचों यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, मैं अभी दो तीन डाल के आगे बढ़ता हूं। मैंने तीन डाल दिया है। आप अगर आप अपने लिए आप करने वाले हो या चाहते हो यहाँ से रिजल्ट आए, तो आपको पांचों डालना पड़ेगा, पांच कम से कम डालिए। इसके बाद आपको हेडलाइन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखिए पहले हेडलाइन जो डाल के रखा हूँ पहले से, ये मैंने कॉपी गलती से कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, तो इसको मैं वापस से डिलीट करके वापस से हेडलाइन लेने जा रहा हूँ। ये क्या दिया है, पांच हेडलाइन मुझे दिया, तो एक हेडलाइन वन बाय वन कॉपी करो, कंट्रोल सी किया मैंने, और वापस यहाँ पे कंट्रोल वी, वापस यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे वापस से कंट्रोल सी करो, कॉपी करो। इस तरीके से आप पांच डाल लो, प्लस 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 कर करके पांच डाल पाओगे। इसके बाद आपको क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पे देखिए, आसान हिंदी में प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग, रियल प्रोजेक्ट, एआई टूल्स, स्टूडेंट और बिजनेस ओनर के लिए बेस्ट कोर्स, फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखें, स्किल सीखो, ऑनलाइन ग्रो करो। तो ये सारे हमारे डिस्क्रिप्शन है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करता हूं।
इस तरीके से मैंने एक 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 दो डाल के मैं इसको शॉर्ट में बढ़ाने की कोशिश करता हूं, और आप इसको पूरा डालिएगा। अब यहाँ पे CTA यानी कॉल टू एक्शन क्या दे रहा है, हमने पहले सेलेक्ट किया था, आपको याद होगा कि हमने व्हाट्सअप मैसेज सेलेक्ट किया था कि मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज ऑलरेडी दे दिया है, और देखिए यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है मेरे को, सारी चीजें मुझे यहाँ पे वापस दिखा रहा है। आप यहाँ से चेक करके वापस नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे इमेज क्रिएशन दिखा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में मेटा AI बहुत फास्ट हो चुका है, तो ये बता रहा है इसमें से आप कुछ सिलेक्ट करना चाहोगे या चलेगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, एक तो ये है, ये मैंने ओरिजिनल दिया था, चलो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें दूसरा कोई आपको अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हो, या आपका कोई इमेज दिखाना है वो भी ले सकते हो, या जो जो चीज़ देखो, एक इतनी खूबसूरत चीज़ बनाए, एक उतनी खूबसूरत चीज़ बनाए, ये दो तीन में ले लेता हूँ, नेक्स्ट कर दिया मैंने, दो तीन लेके। अब यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है कि आपका ये कैसे ऐड दिखने वाला है। देखिए आपका ऐड जब दिखेगा, इस तरीके से आपका ऐड रील में दिखने वाला है। इस देखिए यहाँ पे पहले से आपका ओवरव्यू दिखा रहा है, इस तरीके से आपका ऐड दिखने वाला है। अब यहाँ पे आपको डन लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे सारे चीजें रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए आपका इमेज आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी है, आपने 3 इमेज सेलेक्ट किया है, आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट डाला है, सारी चीजें डाला है, सब चीज आ चुका है, जो जो चीजें आपने डाला है सब चीज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, खाली यहाँ पे देखिए आपका 3 4 ऐड, A 1 2 3 4, चार यहाँ पे 4 ऑलरेडी ले लिया है इसने। हमारा जो स्कोर है ये 97 का स्कोर दिया हुआ है। अगर आपका 80+70, 80+90+ है तो भी आपका ऐड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा मेरा ऐड बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको रैंकिंग दिख रहा है कि 97% की रैंकिंग दिख रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमने जो ऐड बनाया है इसका प्रीव्यू क्या दिख रहा है, देखिए पहले। ये मोबाइल में जब देखेगा तो मोबाइल में इस तरीके से आपका दिखेगा, देखो ये जो दिख रहा है ये मोबाइल में दिखने वाला है, इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। आप जो ऐड बना रहे हो ये ऐड आपका दिखेगा कैसा, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब आप ऐड बना रहे हो, देखो कितना खूबसूरती से आपने जो डाला हुआ है सारी चीजें। देखो हमने क्या किया है, हमारे जो प्राइमरी टेक्स्ट डाले हुए हैं, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुकी है। अगर आप बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, ठीक है। यहाँ पे सी मोर हम देखो कर किए, जब मैंने सी मोर किया, आप स्टूडेंट या फ्रीलांसर हो तो अब समय आ गया है ऑनलाइन ग्रोथ सीखने का। फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लीड जनरेशन और AI टूल्स आसान हिंदी भाषा में सीखिए। तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ चुका है, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखो और ग्रो करो। यहाँ पे हमारा कॉल टू एक्शन, यानी कोई भी क्लिक करेगा हमारे बटन पे क्लिक कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम में इस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे फेसबुक का फीड दिख रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील दिख रही है, यहाँ पे ऐड में हमारा रील दिखेगा, फेसबुक के फेसबुक के नोटिफिकेशन में दिखेगा। सारी चीजें देखो कितनी खूबसूरती से दिया है। जब कोई इंस्टाग्राम पर सर्च करेगा तो यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम का भी दे रहा है, थोड़ा लोड लेने में कभी कभी टाइम लेता है। इंस्टाग्राम के रील में इस तरीके का दिखेगा, देखो कितनी, डिजिटल मार्केटिंग सीखो और ग्रो करो हिंदी में, कितनी खूबसूरती से दिया हुआ देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखो और ग्रो करो। देखो ध्यानपूर्वक आप, कितनी खूबसूरती से ऐड बना है। अब केवल आपको क्या करना है, सेव करना है। यहां से आपने सेव कर दिया, अब केवल आपको करना क्या है, केवल पब्लिश करना है, पब्लिश के सिवाय कुछ भी नहीं करना है। सारे चीजें सेटअप हो चुके हैं, अब मैं इसको पब्लिश करता हूं। मैंने पब्लिश कर दिया, 1 2 3 पब्लिश्ड। यहां पे देखो मल्टीपल आइटम पब्लिश्ड, यानी मेरे एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड ये पब्लिश हो चुका है। अब ये प्रोसेसिंग पे है, लेकिन मैं आप लोग के सामने ऐड डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरा पैसा कटना चालू हो जाएगा, तो मुझे डिलीट करना जरूरी है इसको। क्योंकि इसको मैंने जितना शिद्दत से मुझे जो जो चाहिए था सारी चीज़ें मैंने फिल नहीं किया है, मुझे कुछ पोस्टर गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। भाई मैं ये ऐड चाहिए नहीं, मैं ये डेमो क्लास के लिए बनाया हुआ था। मैं देखिए आपके सामने ऐड को
डिलीट कर दिया यहाँ, यानी पब्लिश सक्सेसफुल, यानी ये जो मैंने डिलीट किया था ये डिलीट हो चुका है अभी मेरा ऐड। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आपने ध्यानपूर्वक सीखा होगा तो यहां से आप अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए अच्छे से अच्छे क्लाइंट ढूंढ सकते हो, अच्छे से अच्छे क्लाइंट का नाम, नंबर, ईमेल आईडी ले सकते हो इस लीड जनरेशन की मदद से। और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे इफेक्टेबल टेक्निक ये था। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है फेसबुक ऐड सीखने में, मेटा ऐड सीखने में, कोई चीजें आपको यहां पे नहीं मिल रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम को शेयर करो, मैं मेरी टीम की मदद से आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक बिजनेसमैन के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग फेसबुक का ऐड लगाना सीख सके। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या इससे आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, यदि इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके का रियल प्रोजेक्ट पे काम कर करके मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाता हूं कि किस तरीके से सारे वर्क करते हैं, किस तरीके से हम डिजिटल दुनिया में आगे ग्रो कर रहे हैं लोग। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, इन डेप्थ सारी चीजों को सीखना चाहते हो, मेरे सामने बैठ के सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करो, मैं आपको हैंड टू हैंड मेरे सामने बिठा के सारी चीजें सिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।